हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर हाई 01 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और हमारा और आपका प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, गिवन tan a is equal to 4/3, then find the value of all trigonometric ratios अगर हमें tan a इज इक्वल टू 4/3 रेशियो दिया गया है तो हमें फाइंड करना जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल रेशियोज होंगे, इसके बी साइड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन है उनके भी रेशियोज फाइंड करना है। तो इसके बी साइड कौन कौन से हैं? तो इसके बी साइड जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हुए हैं, साइन ए, कॉस ए, tan तो हो गया, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए, ये सारी ठीक है। लेकिन इससे पहले, ये सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात को समझेंगे कि कॉसेक ए जो होता है वह साइन ए का अपोजिट होगा। इस कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, ये आइडेंटिटीज हैं साइन ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर प्यारे बच्चों हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर ये हो जाएगा 1/cosec ए। और ये कैसे होगा? ये इस प्रकार से, ये जो साइन ए है ना ये 1/cosec ए के बराबर है। कैसे, ये भी समझ लेते हैं। अभी हमने जस्ट लिखा कि cosec ए बराबर होता है 1/sin ए, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/cosec ए। तो 1 जो cosec होगा इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए, है ना? ये cosec है ना, तो ये जो cosec है ये किसके फॉर्म में आ जाएगा? 1/sin ए के फॉर्म में हो गया, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा? sin ए, ठीक है ना? तो इतना हो जाएगा ये। इसी प्रकार से sec ए जो होगा वह अपोजिट है किसका? cos ए का। और इसको भी प्यारे बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं कि cos ए ऐसे लिखा जा सकता है 1/sec ए। तो घबराए नहीं, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिले ना तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि इसका मीन तो ये है। इसके बाद sec ए और इसके बाद हो जाएगा बेटा cot ए। cot ए को यह tan ए का अपोजिट होगा। अब जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पर ए ही लगा रहेगा, हमारा जैसा एंगल बोलेगा, ठीक है? तो ये कितना 1/tan ए हो जाएगा। और जिसको हम लिख सकते हैं 1, यानी कि tan ए को ये भी लिख सकते हैं कि 1/cot ए। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये हर एक प्रॉब्लम में अटैक करने वाला है। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों को समझते चले अच्छे से। चलिए, नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट
टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है, गिवन tan A, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, एक रेशियो दिया गया है 4/3, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हमने कल आपको बताया था कि जो tan A होगा यह रेशियोज है किसका, ये रेशियोज है किसका, परपेंडिकुलर अपान में बेस का, ये रेशियो होता है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको मान लेते हैं b और इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया c, वेयर c इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो अंडर रूट ये सॉरी एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो किस एंगल के लिए फोर्स कर रहा है, एंगल a के लिए। जो कुछ भी होने वाला है वह a के रिस्पेक्ट में होने वाला है, एंगल a के रिस्पेक्ट में। तो पहले बच्चों हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो tan A हमारा दिया कितना, tan A दिया गया है 4/3 और tan A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो हम इसको कंपेयर करते हैं P से और इसको किससे हो जाएगा, ये B से। लेकिन ये तो रेशियोज है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब रेशियोज क्या होते हैं, रेशियो सिंपली फॉर्म होते हैं, उनका जो उनके बीच में जो कॉमन वैल्यू होती है वो क्या कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। तो उस कॉमन वैल्यू को हम k मान लेते हैं। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे k, तो ये हो जाएगा 4k। जब भी रेशियो से कोई वैल्यू हटाई जाती है तो उसमें दोनों में सेम कांस्टेंट दे दिया जाता है। तो ये 4k हो गया और इसी प्रकार से b इक्वल टू हो जाएगा 3k, ठीक है। आगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आने वाला है कि के का कोई मामला ही नहीं रहेगा, है ना। लेकिन कैसे कैंसिल होता हमको ये भी तो समझना चाहिए ना। तो अब इधर से अगर मैं देखूं, इधर से मैं देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर कौन है, तो हमने क्या बताया था आपको कि जो एंगल के जस्ट फ्रंट जो साइड होगी उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो हमारी परपेंडिकुलर कौन है कि BC हमारा परपेंडिकुलर है। तो BC परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बेटा दी गई है 4k, एंड और हमारा बेस क्या है A, एंगल A से संलग्न भुजा एडजेसेंट साइड, तो कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे 3k, ये हमारा बेस है। अच्छा प्यारे बच्चों, हमको फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, AB, AB हमारा क्या है, AB हमारा हाइपोटेनस है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपने राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे होता है। तो हम रख देते हैं इसको, इसका मतलब बेटा ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाए कितना 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर एंड प्लस 3k स्क्वायर हो गया ऐसे। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16k स्क्वायर प्लस का 3 त्रिको 9k स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 16 9 25, 16 9 25k स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया। तो हम फाइंड कर लेंगे एच स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर, देन कितना है ये 5k आ गया। इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से हमारा ये कितना हो जाएगा AB हमारा हो गया 5k, ठीक है। जितना आपको बताते चले जा रहे हैं आप इतना समझते चले जाइएगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात ये करते हैं, हमें फाइंड करना है इसके बिसाइड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए उनके भी रेशियो फाइंड करना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस वैल्यूज। चलिए,
तो साइन ए, तो जल्दी से बताएं कि साइन ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होगा। तो हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस पढ़ा था। तो अब बेटा कुछ नहीं करना, हमें हमारा एंगल ए दिया गया है और एंगल ए से ही देखेंगे, एंगल ए की तरफ से देखेंगे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है, कितना दिया गया है। तो परपेंडिकुलर बेटा हमारा है बीसी और बीसी अपान में कितना हो जाएगा, यह हमारा हाइपोटेनस है, हो जाएगा ए बी। तो प्यारे बच्चों बीसी कितना हमारा, तो बीसी हमारा दिया गया है 4K एंड AC दिया गया है 3K। इसके बाद बेटा AB दिया गया है 5K, ठीक है ना, ऐसा दिया गया है। अब तो BC की वैल्यू उठाकर इसमें रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो BC कितना हो जाएगा, ये BC हमारा दिया 4K एंड AB कितना दिया गया है 5K। बेटा K से K कैंसिल हो गया, इस प्रकार से हमारा जो साइन ए का रेशियो आएगा वो हो जाएगा 4/5, 4/5 हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं cos A की। cos A का रेशियो क्या पढ़ा था हमने, बेस अपान में हाइपोटेनस, ये पढ़ा था हमने। तो बेटा बेस कितना है, बेस हमारा है AC इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एंगल A, ठीक है। तो कितना दिया AC और हाइपोटेनस तो हमारा वही रहेगा AB। तो AC हमारा बेटा कितना दिया गया, AC हमारा दिया गया 3K रखेंगे और अपान में हाइपोटेनस कितना हो गया 5K। तो K से K कैंसिल, कितना आएगा रेशियो 3/5, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा हमें tan A फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हमें फाइंड करना है cosec A, वेरी सिंपल। cosec A फाइंड करते हैं। तो बेटा cosec A जो हमने बोला था अभी तक, हमने क्या बोला, cosec A जो होता है वह साइन A का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या लिखेंगे उसको 1/sin A। तो 1/sin A मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, ये sin A की वैल्यू कितनी हमने फाइंड किया है 4/5। तो ये 5 ऊपर चला गया, 5 बाई कितना हो जाएगा 4। या तो आप ऐसे फाइंड कर ले या फिर आप इसका रेशियो भी लगा सकते हैं। cosec A का रेशियो जो होता है कितना होगा, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर, उससे भी फाइंड कर सकते थे। इसके बाद हमने क्या बताया आपको sec A, तो sec A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/cos A। तो इसका कितना वैल्यू आई है बेटा, cos A कहां गया, ये 3/5 और 5 ऊपर चला गया। तो 5 ऊपर गया कितना, 5 बाई कितना बचेगा 3, इस प्रकार से, है ना, ये वैल्यूज। क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड A किसका रेसिप्रोकल था 1/tan A का, 1/tan A का। तो 1 बाई क्या लिखेंगे, इसको tan की वैल्यू कितने बढ़ाया 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, उल्टा हो गया, ये ऊपर जाएगा, इनवर्टेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल लगा देंगे इसमें। तो इस प्रकार से हमारा साइन ए फाइंड हुआ 4/5, हमारा cos ए फाइंड हुआ 3/5, cosec ए फाइंड हुआ 5/4 और sec ए इक्वल टू फाइंड हुआ 5/3, cot ए इक्वल टू फाइंड हुआ 3/5, है ना। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ratios of some specific angle, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जितने भी एक्यूट एंगल दिए गए हैं हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो
अब इनको हम फाइंड करते हैं कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, तो जितने भी एंगल दिए गए हैं, इन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान क्या होंगे, इन वैल्यूज क्या होंगी। तो मान लीजिए हमारा ये साइन थीटा दिया गया है और ये जितने भी वैल्यूज दी गई सब थीटा के बराबर दी गई। थीटा कभी 0 डिग्री बराबर होगा, थीटा कभी 30 डिग्री बराबर होगा, थीटा कभी 45, थीटा कभी 60 डिग्री बराबर होगा, थीटा कभी 9 डिग्री बराबर होगा। तो अब हमारे इन अलग अलग एंगल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, इनकी अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग एंगल के लिए वैल्यूज क्या होंगी। तो साइन थीटा हमारा है, फिर इसके बाद कॉस थीटा था, इसके बाद टैन थीटा था, इसके बाद हमारा है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कॉट थीटा। ये ऐसा दिया गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेटा टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं। चलिए पहले हम 0 डिग्री की बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं 30 डिग्री की, इसके बाद हम बात करेंगे 45 डिग्री की, और 45 डिग्री की बात करेंगे 60 डिग्री की, और 60 डिग्री बाद 9 डिग्री की। मेनली हम अभी इतना पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके आगे भी। हम इतना जनरली पढ़ लेंगे, जनरली इतना पढ़ने के बाद हम सारा सब कुछ इससे फाइंड करने वाले हैं। तो साइन थीटा मतलब कि जब थीटा की जगह में 0 डिग्री हो जाएगी तो वैल्यू कितनी आएगी। तो जब थीटा की जगह में जब 0 डिग्री हो जाएगा तो इससे सीधे वैल्यू 0 डिग्री आएगी, यानी 0 आएगी। यानी साइन 0 का मान, जब थीटा हमारा 0 हो जाएगा तो साइन 0 का मान 0 आएगा, और साइन जब 30 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी, और साइन जब 45 हो जाएगा इसकी वैल्यू आएगी √2, 1/√2। और जब साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन 60 डिग्री होगा तब इसकी वैल्यू आएगी √3/2, और जब साइन 90 डिग्री होगा तो कितना आएगा इसका, इसका वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, इस प्रकार से कॉस जब 0 डिग्री होगा तब इसकी वैल्यू आएगी 1, जब कॉस 30 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू आएगी √3/2, और जब cos 45 होगा तो ये होगा 1/√2, एंड जब cos 60 डिग्री होगा तब इसकी वैल्यू आएगी 1/2, एंड जब cos 90 डिग्री होगा तब इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, tan 0 डिग्री में क्या आएगा, 0 आएगा, tan 30 डिग्री में आएगा 1/√3, और tan 45 में आएगा 1, tan 60 डिग्री में आएगा √3, और tan 90 डिग्री में आएगा अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, जिसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसके बाद कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री कितना आएगा, कॉसेक 0 डिग्री आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कॉसेक 30 डिग्री कितना आएगा, 2 आएगा, कॉसेक 45 √2 आएगा, और कॉसेक 60 डिग्री आएगा 2/√3, एंड कॉसेक 90 आएगा 1। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सेक की। सेक 0 डिग्री कितना आएगा, सेक 0 डिग्री आएगा 1, सेक 30 डिग्री आएगा 2/√3, और सेक 45 आएगा √2, और इसके बाद सेक 60 आएगा 2, और सेक 90 आएगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। अब इसके बाद कॉट, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री कितना आएगा, √3, और कॉट 45 डिग्री आएगा 1, कॉट 60 डिग्री कितना आएगा 1/√3, एंड कॉट 90 डिग्री आएगा
0। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके माइंड में एक डाउट्स होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे हमने फाइंड कर लिया, है ना, इसकी वैल्यूज कैसे आई है, ये सारा सब कुछ टेबल कैसे बन गया, आखिर ये साइन 0 डिग्री बराबर जीरो जीरो ही क्यों होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 कैसे होता है, तो ये कैसे आया, इनकी वैल्यूज कैसे फिक्स है, इनकी रेशियोज कैसे फिक्स है, इन एंगलों के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जनरेशन ऑफ जितना भी कैसे जनरेट हुए हैं, इनके जो वैल्यूज जो जनरेट हुई है, रेशियो जो जनरेट हुआ है, ये कैसे आए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और नए टॉपिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये कैसे जनरेट हुए, इनकी जो वैल्यूज है, जो रेशियोज है, वो कैसे जनरेट हुए, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए